फिर भी अच्छा होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। आज हम गुड़गांव के साउथ सिटी 2 ब्लॉक सी के अंदर खड़े हुए हैं, जहां पर एक अवैध कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जिसको लेकर यहां के प्रवासियों का जो कहना है कि आज हमारे साथ में जो दिक्कतें हम देख रहे हैं, अगर इसको हॉस्पिटल बना दिया जाएगा, जो कि रेसिडेंटल एरिया है, इसको बाद में यहाँ पे जो सीवर लाइन है उसकी कोई 6 इंच बताया जा रहा है, उसके बाद इसमें 60 बेड और 120 बेड, 60 कमरे और तमाम बाथरूम बनाई जा रही हैं। इसको 4 मंजिल से लेकर अब 5वीं मंजिल भी इसकी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये बिल्डिंग नंबर है C40। अभी तक अगर देखा जाए जो हमारे साथ तो यहाँ पर बहुत सारे रेजिडेंशियल लोग भी खड़े हुए हैं, जिनकी मांग है कि इसको कैसे भी आज सरकार तक कैसे पहुँचेगी, इसको कैसे DTP ने इसको परमिशन दे दी, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। और जबकि ये जब लिया गया था तो रेजिडेंशियल एरिया के लिए लिया गया, फिर इसको PG में तब्दील किया गया, अब इसको हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, ऐसा इनका कहना है। हमारे साथ में भरत यादव जी मौजूद हैं। भरत जी, कैसे देख रहे हैं कि आज ये कंस्ट्रक्शन जो चल रहा है, तो अब आप लोग की क्या मांग है और क्या आप सरकार से गुहार लगाते हैं? हमारी मांग ये है, एक तो ये पॉलिसी जो बनाई गई मेडिको असिस्टेड लिविंग के नाम पे, उसके नाम पे पूरे नर्सिंग होम बनाए जा रहे हैं। आप अगर यहाँ के अंदर का आपने देखा भी है, यहाँ पे सारे बेड लगे हुए हैं, 60 रूम बना दिए गए, 5वीं मंजिल पे भी कार्रवाई करी जा रही है, इनकी कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो एक तरीके से उसकी CLUs जो इसको दी है, उसकी भी बेसिक कंडीशन ये है कि बिल्डिंग बायलॉज को फॉलो करना है, जबकि इसमें किसी भी स्तर पर बिल्डिंग बायलॉज को फॉलो नहीं किया जा रहा। आपके सामने दिख रहा है, ये क्लेम करते हैं कि 2020 में हमें OC मिल गई इसकी। वो OC आज के स्टेटस में भी ये बिल्डिंग इस लेवल पे नहीं है कि इसको OC दी जाए, तो वो 2020 में कैसे मिल गई आज से 3 साल पहले। तो ये सारे जो है रूल जिस तरीके से इन लोगों ने यहाँ पे एक तरफ रख के और ये कंस्ट्रक्शन और ये चीज़ें कर रहे हैं, तो हमारी मांग यही है कि इस पर कार्रवाई की जाए, एक बार इसकी इंस्पेक्शन की जाए। हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, अगर कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट आके इंस्पेक्शन कर ले तो सारी चीज़ें धरातल पे हैं, वो सब प्रूव हो जाएंगी यहाँ पे। कौन है इसका मालिक, कौन है? इसके जो ओनर है वो हरविंदर अरोड़ा जी हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं। हमने उनसे मांग की थी कि आप रेजिडेंशियल सोसाइटी है, इसमें रेजिडेंशियल पर्पज़ से इसको यूज़ करो, हमें किसी तरीके की कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर 30 साल पुरानी ये सोसाइटी है। आज ना तो यहाँ पे सीवरेज उस हिसाब से है, ना बिजली है। लोगों ने मिल के किसी तरीके से अपने यहाँ पे बिजली और इन चीज़ों के सहूलियत करी है, उसको रिवैम्प किया है सिस्टम को। अदरवाइज़ तो हमारे यहाँ रोज़ समस्या रहती है ना, कभी पानी नहीं आ रहा। 1 लाख लीटर के करीब इन्होंने पानी की स्टोरेज कर ली। आप बताओ, जहाँ यहाँ सोसाइटी में हज़ार लीटर के सबके लिए टैंक है, वो 1 लाख लीटर कहाँ से आएगा पानी? क्या सुनना? मेरा नाम जनरली एस लांबा है। लांबा साहब, देखा जाए इसके साथ में जब अरोड़ा जी का जो नाम आया है, उनके साथ में और कौन लोग हैं जो कि उनके साथ में यहाँ एक हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं? हरिंदर अरोड़ा यहाँ के ओनर हैं, उनके साथ 3-4 लोग लगे हुए हैं। आई थिंक कोई बता सकते हैं, और लेकिन द होल क्वेश्चन इज़ अबाउट इलीगल कंस्ट्रक्शन। भरत जी ने पूरा डिटेल दिया क्या होना चाहिए। इसका नक्शा पास एक रेजिडेंशियल एरिया के लिए है, जो आज बन रहा है आपके सामने है। तो इसमें जो गवर्नमेंट ने एक्शन इनिशिएट करना है वो है, क्या ये असूल के अनुसार है या कहीं पर इनको किसी भी CLU को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। और अगर रूल्स बने हैं तो श्योरली ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन और कहीं भी नहीं है। इस जगह को क्यों चुना गया? क्योंकि ये 1000 गज प्लॉट है, इसीलिए सिर्फ। और 3 बारी इसके OCs कहते हैं, 3 बारी इसके प्लान चेंज हो चुके हैं। इसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए कि क्या इंटेंडेड था, क्या बन रहा है, और इसका असर जो स्टेट गवर्नमेंट को देखना है, इसका असर बाकी की कॉलोनी में क्या पड़ेगा। 30 साल पुरानी कॉलोनी है और इंफ्रास्ट्रक्चर इसका ओल्ड है, बिजली का, पानी का, सीवरेज का, स्टॉर्म डैमेज का, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर में देखना पड़ेगा। मेरा नाम वीरेंद्र पांटी है। मैं यहाँ इनके नेबरहुड में रहता हूँ C40 के, और हमारी बहुत कंसर्न है भाई ये फैसिलिटी जो आ रही है, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी को ये ओनर्स एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। एंड हमको आपके माध्यम से ये कहना है कि गवर्नमेंट ने जो ये मेडिको असिस्टेड पॉलिसी बनाई है, वो उन्होंने पब्लिक गुड के लिए ज़रूर बनाई होगी, बट उन्होंने ये चीज़ डिसरिगार्ड करी है कि ये ओल्ड कॉलोनीज़ के लिए सूटेबल है कि नहीं है, और उसकी लोकेशन क्या है। जबकि नर्सिंग होम, हॉस्पिटल वगैरह मेन रोड्स के ऊपर होते हैं, ये बीच कॉलोनी में बनाई गई है।
और यहाँ पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारा क्रम्बल कर रहा है। इसके बिल्डिंग के अंदर में जो जो इरेगुलरिटीज़ हैं वो तो एक बात है, इसका ओसी जो अगर है तो वो कैंसिल होना चाहिए। अभी तो ये बिल्डिंग रेडी भी नहीं है, तो इसका हमारा सवाल ये रेजिडेंट्स का ये है भी ये ओसी मिला कैसे, और अगर मिला है तो इसको जो है अभी 3 फ्लोर से ज़्यादा होने नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल 4 फ्लोर की पॉलिसी नहीं है। तो ये तो बिल्डिंग रुकनी चाहिए इमीडिएटली, और गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी अमेंड करनी पड़ेगी ताकि ओल्ड कॉलोनीज़ को एक्सक्लूड किया जाए। ये एक गौरतलब बात ये है, गवर्नमेंट ऑलरेडी कंसिडर कर रही है S+4 पॉलिसी को रिव्यू करने के लिए, ताकि ओल्ड कॉलोनीज़ को हटाया जाए। जब उसके लिए गवर्नमेंट रिव्यू करने की कोशिश कर रही है, तो यहाँ इसको ऐसी फैसिलिटी 5 फ्लोर के ऊपर 4 फ्लोर के ऊपर क्यों बनाई जा रही है, और वो सेंटर के अंदर में। और इसका जो खामियाजा है हम रेजिडेंट्स को भुगतना पड़ेगा। 400 फैमिलीज़ हैं जिन्होंने अपनी लाइफ सेविंग्स लगा के यहाँ घर बनाए हैं, ताकि ये रेजिडेंशियल कॉलोनी थी, और ऐसी फैसिलिटी आने से पूरा रेजिडेंशियल करेक्टर जो चेंज हो रहा है हमारी कॉलोनी का। हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं, हमारे बच्चे हैं, वो उनका सारा जो भविष्य सारा ये दाव पे लगा दिया है उन्होंने। मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को जिन लोगों ने ये फीडबैक दिया है अप्रूवल करने के टाइम पे, उन्होंने करेक्ट फीडबैक नहीं दिया। गवर्नमेंट को इसकी तहकीकात करनी चाहिए ताकि ये इस टाइप की क्यों हुई है, और अपनी पॉलिसी अमेंड करनी चाहिए। धन्यवाद। दिव्या जी, आपके सामने आपका मकान है, ये लीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है जिस प्रकार से लोगों का कहना है, तो इससे क्या क्या चीज़ें ऐसी प्रभावित होने वाली हैं जहाँ पर 1600 के लगभग लोग बाग रह रहे हैं इस सोसाइटी के अंदर? मेन हमारे लिए हम बिल्कुल सामने रहते हैं। इनफैक्ट फॉर ऑल रेजिडेंट्स इतना मुश्किल है, आप सोचिए हमारे लिए घर से बाहर खड़ा होना भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। पूरे दिन यहाँ पे स्ट्रेंजर्स खड़े होंगे, मतलब हमारे बच्चे, हम सेफली उनको ये भी नहीं बोल सकते कि आप खुद से पार्क में चले जाओ साइकिल लेके, क्योंकि कौन खड़ा है कौन सामने है कुछ नहीं पता। तो हमारा मेन इज़ सिक्योरिटी, कि सिक्योरिटी इज़ गोइंग टू, so everyone is pointed about the rest of the reasons, but main हमारा कंसर्न है सिक्योरिटी। पर लेकिन यहाँ लोगों का आवागमन भी होगा, बाहर से भी लोग बाग आएंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि हॉस्पिटल जब बन रहा है तो इसमें तो बताया जा रहा है कि विदेश का भी फंड लग रहा है, तो बाहर से भी लोग अपने ट्रीटमेंट के लिए आएंगे उम्मीद लगा के कि अच्छा कोई हॉस्पिटल है। और फिर बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो सीवर लाइन जो है वो बहुत ही छोटी है, और इतना कहाँ पर धुलाई होगी, जो कपड़े होंगे, तो कैसे वो सब चीज़ आप देखेंगे? आपके सामने ही सब कुछ होगा। बिल्कुल, इसीलिए हमें सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी का और उनका लग रहा है। हमारे घर के सामने से ऐसा नहीं रहेगा कि वी आर लिविंग इन अ रेजिडेंशियल कॉलोनी। दो हमने जब घर बनाया यही सोच के बनाया था कि हम एक बहुत गेटेड सेफ रेजिडेंशियल कॉलोनी में रह रहे हैं, बट दिस इज़ गोइंग टू बी एब्सोल्युटली कमर्शियल। तो दिव्या जी, आपको कब पता चला कि ये यहाँ पर हॉस्पिटल बन रहा है? हमें अभी 3-4 महीने पहले ही पता लगा। 3-4 महीने पहले? तो कोई पत्राचार किया आपने, कोई कंप्लेंट की कहीं भी? कोई बिल्कुल, हमने सबने सी ब्लॉक रेजिडेंट्स ने मिलके पिटिशन फाइल किया था। ये पहले 2 साल पहले भी काम शुरू हुआ था, तब के प्रेसिडेंट की हेल्प से हमने बंद करा दिया था, बट अब इन्होंने सिस्टम में सारे लूप होल्स कवर करके फिर ये काम शुरू कर दिया। माय नेम इज़ के.एन. गुप्ता, मैं यहाँ सी ब्लॉक में रहता हूँ। मैं वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेजिडेंट हूँ। 12 साल से मैं यहाँ रहा हूँ। तो सर, ये जहाँ पर आपने जगह जगह यहाँ पर आपने लगा भी रखा है कि सीवर, पानी, बिजली, आधारभूत संरचना है, और ये बच्चों के लिए सुनहरा समय न छीन लिया जाए, बुजुर्गों के लिए भी लिखा है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए शांतिपूर्ण जीवन रहे, तो तमाम ये आपने यहाँ पर स्लोगन लगा रखे हैं। तो क्या ये किस लिए, क्या इस हॉस्पिटल को एक संदेश देने के लिए है? संदेश तो एक बात है, मगर हम ये चाहते हैं कि इसको वापस लिया जाए। मैं थोड़ी इसकी बैकग्राउंड बताता हूँ। ये बिल्डिंग बनी थी 3.5-4 साल पहले। बिल्डिंग में कोई चेंज नहीं हुआ, नंबर 1। नंबर 2, जो CLU हॉस्पिटल का CLU है, दिस वाज गिवन इन द मंथ ऑफ जून। जब CLU के लिए अप्लाई भी किया होगा, आई थिंक दी अथॉरिटीज़ हैव नॉट बीन इन्फॉर्म्ड प्रॉपर्ली। अथॉरिटी ने सोचा होगा 1000 गज का प्लॉट है और उसके हिसाब से सारे बाई लॉज मानेंगे, वो माने नहीं। अच्छा, अभी भी जो CLU के हिसाब से कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल आए यहाँ पर आके देखे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, एंड इट मस्ट बी स्टॉप्ड। उसके अंदर कोई डिस्कशन वाली बात नहीं है। यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अभी जितने भी रेजिडेंट हैं, अब एक दिन बारिश होती है पूरा फ्लड हो जाता है। नो, वी ऑल रेजिडेंट्स वी गेट टुगेदर एंड पे फ्रॉम आवर ओन पॉकेट है। मिस्टर पार्डी ने जैसे भी बताया, वी हैव स्पेंड अबाउट 10 लाख रुपीज़ ऑन इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर
अगर ये पर यहाँ 65 एसी चलेंगे, 65 बाथरूम बने हुए हैं, 65 बाथरूम में यू कैन इमेजिन क्या होगा। सो अल्टीमेटली ये रिक्वेस्ट की जाती है गवर्नमेंट से कि यहाँ पर आके सीनियर ऑफिशियल आके देखें क्या है और क्या किस धोखाधड़ी से CLU लिया गया है। और ओसी भी इनको जो मिली है वो भी कहीं ना कहीं किसी भ्रष्ट अधिकारी ने ही दी होगी। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। नहीं तो कैसे मिली वो तो अब गुप्ता जी आप देखो, सोच ही सकते हैं। भ्रष्ट अधिकारी हो या ना हो, मैं वो नहीं कहना चाहता भ्रष्ट हो, क्यों, जो उनको इन्फॉर्मेशन दी गई है। कई बार क्या होता है फेस वैल्यू के ऊपर ही लोग कहते हैं चलो यार लाइक गुप्ता जी आए हैं, अगर चलो कर। रेसिडेंटल बनता है तो कोई दिक्कत हो आपको? दिक्कत ही दिक्कत है। अगर किसी को रहने के लिए जैसे आप रह रहे हैं, किसी को अपने निवास के लिए बनाना है तो कोई दिक्कत? रेजिडेंस में तो बन ही रही, 7 C39 बन रहा है, ये 4 फ्लोर बन गए। यहाँ 4 फ्लोर में आगे चाहे 1 फ्लोर में 20 आदमी रहे, हम कुछ नहीं कह सकते, वो तो रेजिडेंस और रेजिडेंस है। दिक्कत क्या होती है जब 65 रूम बने हैं, यहाँ पर 65 लोगों की टर्न अराउंड जो होगी ना, एक कमरे में 10-10 तरह के लोग आएंगे। आपको पता है कि वैसे ही यहाँ सिक्योरिटी, क्या कंपनी का नाम है जो कि अरविंद अरोड़ा मेरे के को नहीं साथ- पता कि कंपनी का नाम क्या है, हमें तो ये पता है कि एक हॉस्पिटल है। दूसरा क्या है, यहाँ पर जो फॉरेनर आएंगे, सऊदी अरेबिया से आते हैं, अफ्रीका से आते हैं, इटली से आते हैं, हर बंदा नया आएगा। अगर हमें कल को कुछ हो गया तो हम किसको पकड़ेंगे? यहाँ तो आपने जैसे रेजिडेंस की बात की, रेजिडेंस है, हम रहते हैं यहाँ पर, कोई बात नहीं, रहे अगर, बट दे आर परमानेंट है। इधर टर्न अराउंड जो होता है ना कि ये लाइक होटल है, आज एक बंदा है, कल दूसरा बंदा है, आज तीसरा बंदा है, कल चौथा बंदा है। चिड़ियाघर बन जाएगा। चिड़ियाघर तो फिर भी अच्छा होता है। C40 में जो लीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है जिसके ऑनर अरविंद अरोड़ा बताए जा रहे हैं, ऐसा भी लोगों का कहना है कि इसमें बाहर का पैसा मतलब विदेशी फंड लग रहा है, विदेशी फंड लग रहा है। पर लेकिन DTP ने क्या इससे पहले जांच की कि यहाँ पर ये सही है जगह जहाँ पर हॉस्पिटल खोला जाएगा। यहाँ के प्रवासियों का जो कहना है, उनका मानना है कि अगर इसमें 60 से 65 अगर कमरे बनते हैं तो उतनी ही बाथरूम होंगे, इतने बेड होंगे, लोगों का आवागमन होगा, सिक्योरिटी में चूक होगी, तो कहीं ना कहीं आज ये जांच का विषय बनता है। इन लोगों की अपील है, मांग है सरकार और प्रशासन से कि इसकी जल्द से जल्द इसकी जांच की जाए और इस कंस्ट्रक्शन को रोका जाए, ऐसा इनका मानना है। साथ में यह भी इनका कहना है कि परमिशन जिस प्रकार से दी गई है तो उसमें कौन लिप्त लोग हैं। तो आज सबसे बड़ा विषय ये है कि वास्तव में अगर इसको CLU और OC दी गई है तो वो कौन अधिकारी हैं इतने साफ सुथरे जो कि इनको परमिशन दे देते हैं, जबकि कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है। उससे पहले कैसे परमिशन मिल जाती है 5 मंजिल की? अवैध निर्माण तो चल रहा है, साथ में अगर आप देखें तो कुछ मिनटों पहले ये ताला खुला हुआ था, अब यहाँ पर ताला लगा दिया गया है। इनके सिक्योरिटी के लिए या फिर ऊपर से इनके पास मैसेज आता है कि अंदर कोई जाकर ये ना देखा जाए कि अंदर क्या क्या सामान रखा हुआ है। अभी तक हॉस्पिटल का सामान जिस प्रकार से बेड हुए और जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो आना प्रारंभ हो गए हैं। बिल्डिंग अभी बन के तैयार नहीं हुई है। अगर उसको मीडिया के माध्यम से कोई उसको देख ना पाए या सरकार या प्रशासन जिस प्रकार से जो परमिशन ली गई है वो ना देख पाए, हम आपको दिखाना चाहते हैं कि नज़दीक से दिखाएं। कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगा कि इसमें ताला पड़ा हुआ है, लोग बाग के अंदर कंस्ट्रक्शन करने वाले लोग बैठे हुए हैं जो इसमें काम करते हैं, परंतु अभी तक ये अगर ये पूछा जाए, अभी इनके ठेकेदार भी यहाँ मौजूद थे, ठेकेदार भी यहाँ से चल निकले हैं। इनसे रिक्वेस्ट करने के बाद ये ताला खोल को दिया गया है। आगे आप देखेंगे कि ये फ्लोर जिस प्रकार से बनाए जा रहे हैं, 5 मंजिला ये बिल्डिंग बन के तैयार हो रही है जिसमें हॉस्पिटल चलाया जाएगा। ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें जो मालिक अरविंद अरोड़ा और बाहर का जो फंड लग रहा है, विदेशी फंड जो लग रहा है, वो एक डाबर कंपनी के साथ टाई अप किया है, वो कि SCH कंपनी बताई जा रही है। और ये कंपनी बाहर की है, इसमें बाहर से लोग बाग आएंगे, किस प्रकार से चलेगा। अभी से अगर देखा जाए कि इसमें मोटे मोटे पाइप, अभी से जब कितनी बाथरूम और लोग होंगे तो कैसे इसका सीवर का पानी और तमाम चीज़ें की जाएंगी। कैमरामैन से मैं दरख्वास्त करूंगा कि हम थोड़े से अंदर भी इस कंस्ट्रक्शन को दिखाना चाहते हैं जिससे कि प्रशासन और सरकार इस चीज़ को देख सके कि किस प्रकार से इसमें हो रहा है। यहाँ पर लिफ्ट की व्यवस्था की गई है, लिफ्ट भी इसमें आप देखेंगे कि लिफ्ट 2 लगाई गई है जिससे कि लोग बाग ऊपर आने जाने में उनकी सहायता हो सके। ये प्रथम तल है इस बिल्डिंग का जहां पर हम पहुंचे हैं और ये पहली मंजिला पर
अगर देखा जाए कि यहाँ गार्ड साहब भी हैं और सिक्योरिटी के रूप में ये तमाम दरवाजे जो बंद किए गए हैं, इनमें कहीं ना कहीं सामान रखा हुआ है हॉस्पिटल का, जिससे कि उनकी सुरक्षा बनी रहे। यहाँ एक दरवाजा और खुला हुआ है, ये हम दिखाते हैं। इस दरवाजे के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये बेड जो है ये हॉस्पिटल के बेड हैं और इनको ये सब बेड अभी से आना चालू हो गए हैं, परंतु अभी बनके तैयार ये बिल्डिंग नहीं हुआ है हॉस्पिटल का। इस हॉस्पिटल का नाम क्या होगा, कुछ इस हॉस्पिटल का नाम पता है क्या है? नहीं पता है। कौन है मालिक, पता है? नहीं अच्छा, कौन है यहाँ पर ठेकेदार कौन है? सर, पता नहीं, हम तो अभी नए हैं। आप नए हैं, क्या नाम है आपका? पवन। पवन यहाँ काम करते हैं। पवन का कहना है कि हमें ना ही मालिक का नाम पता है और ना ही यहाँ ठेकेदार का नाम पता है, वो अभी नए नए आए हैं, उनका ऐसा भी मानना है। गार्ड भी यहाँ पर अपने मोबाइल चला रहे हैं। गार्ड साहब, कौन है इसका ऑनर? हम लोगों को नहीं मालूम, नए हैं। आप नए हैं? अच्छा, ऐसा बोल दिया गया है कि आपको ये बताना है कि हम नए लोग हैं, इसलिए हमें पता नहीं है। नहीं, पता नहीं। आपको पता नहीं है? अच्छा, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र। वीरेंद्र का कहना है, बड़े सज्जन व्यक्ति इनका कहना है कि यहाँ पर जो मालिक हैं उसका हमें पता नहीं है और ये किसके अंडर में काम हो रहा है ये भी उन्हें नहीं पता है। सामने यहाँ पर लिखा हुआ है 4/8/2023 की रिपोर्ट इनके बोर्ड पर कि कितनी लेबर, कितने लोग कितने काम कर रहे हैं, पूरा इन्होंने अपना दिया हुआ है कि आप देखेंगे कि लेबर का प्रेजेंट कितना है, लेबर के लोग कौन आ रहे हैं, पीओपी कौन है, पेंटर कौन है, कंस्ट्रक्शन करने वाले कौन है, राम प्रसाद हैं, हरिवर्धन हैं, रंजन हैं, ऐसे तमाम लोग हैं। यूपीएससी क्वालिटी क्या है वो भी सब चीज़ इसमें दिया जा रहा है। और एक बात और साथ में आती है कि जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है ये कितना मजबूत है, क्या इसकी जो बुनियाद रखी गई है, इतने लोगों के बेड लेके कैसे क्या ये अभी तक कंप्लीट हो पाएगा, जो कि इतने लोग रहेंगे उनको झेल पाएगी ये बिल्डिंग, तमाम ऐसी चीज़ों को, क्योंकि पुराना कंस्ट्रक्शन पहले से दिख रहा है। लोगों का ऐसा मानना है पहले इसमें पीजीओ खोलने का प्लान था परंतु वो सक्सेस नहीं हुआ। अब इनका कहना है कि अब इसमें एक हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। हम 5वीं मंजिल पर खड़े हुए हैं जहां पर काम चल रहा है। हम भी सीढ़ी चढ़ चढ़ के थक गए हैं। आपको दिखाना चाहते हैं यहाँ पर सब कुछ पड़ा हुआ है, कैसे क्या वायरिंग होगी। अभी से चारों तरफ अगर देखा जाए, लोगों का मानना है, जो कि यहाँ के प्रवासी हैं, उनका कहना है कि इस कंस्ट्रक्शन को रोका जाए। अगर ये नहीं रोका गया तो इतने लोग जब इसमें आएंगे, एम्बुलेंस से आएंगी, लोगों को डिस्टर्बेंस होगा, सोसाइटी में लोग जब पहुँचेंगे तो उनको बहुत दिक्कतें होंगी। तो गाड़ियाँ आएंगी, जो लोग वह इलाज कराने आएंगे, तो उनका ये कहना है कि अगर रहना चाहते हैं तो आप अपना मकान बना के रह सकते हैं। बिल्डिंग अभी बनके तैयार नहीं हुई है, परंतु प्रशासन किस प्रकार से ओसी दे देता है, सीएलयू कैसे पास होता है, तो ये कहीं ना कहीं आज भ्रष्टाचार का आरोप प्रशासन पर एक ये प्रश्न उठता है। इन्हीं बातों को लेकर आज यहाँ के प्रवासी लोग जो जानना चाहते हैं कि ये किसने परमिशन दी, उन्हें परमिशन कैसे मिल गई, इन पर आज प्रश्न चिन्ह वास्तव में उठता है। सरकार को तत्काल प्रभाव से इस पर एक्शन लेना चाहिए। खंडेलवाल जी, कब पता चला इसका कि यहाँ पर एक जिस प्रकार से जो निर्माण हो रहा है इस बिल्डिंग का, तो यहाँ से लोगों को दिक्कतें होंगी, वो इसमें एक हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, पहले बताया जा रहा है कि इसमें पीजी बनाया जा रहा है। पहले यही पता था हमें कि ओयो रूम बन रहा है, जो हमारे पहले की जो प्रेसिडेंट थी उन्होंने काफ़ी प्रयास किया और इस बीच में इस चीज़ को एक्टिविटी को रोका गया, लेकिन हमने सोचा कि सब कुछ शांत हो गया। अब एकदम से हमें मालूम पड़ा यहाँ पे हॉस्पिटल की एक्टिविटी हो रही है। आप जरा खुद सोचिए कि हम सब लोगों ने कितने पैसे खर्च करके यहाँ पे गेटेड सोसाइटी के अंदर अपना एक घर लिया है, और यहाँ की सेफ्टी सिक्योरिटी का अगर ये हाल होएगा तो इसका हमें क्या फ़ायदा होगा। अगर हम इजीली हम सब लेडीज़, चाहे हम रात को 10 बजे भी आराम से घूम लेते हैं, हमारे बच्चे आराम से यहाँ पे खेलते हैं, यहाँ पे और तरह के आउटसाइडर लोग यहाँ पर आएंगे ना, हमारे माइग्रेट ऐप की ऐप जो है वो ना ढंग से चल पाएगी, और हमारे यहाँ ऑलरेडी पानी की, सीवर की, इसकी ऑलरेडी इतनी पानी आपको एक दिन में कितना मिलता है? आप लोगों ने क्या डिसाइड किया है सोसाइटी में कि एक दिन में कितना पानी आप लोगों को? एक्चुअल मतलब इतना लीटर के हिसाब से तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन हमको बहुत परेशानी रहती है पानी की और सीवर की। 1000 लीटर तो मिलता है? हाँ, अप्रॉक्स मिलता होगा, मैं कोई एक्यूरेट मैं उसमें नंबर में नहीं बता सकती। इनका 40,000 का नीचे टैंक बनाया गया है, ऊपर भी पानी
की जो व्यवस्था की जा रही है उस पर मतलब जो टंकियाँ जो आई हैं तो ये भी मेरे अंदाज में रखी हुई हैं तो 5-5 हज़ार की अगर टंकियाँ होंगी तो 10-10 हज़ार की हैं तो आप सोचिए कि 1 लाख लीटर पानी अकेला इसको चाहिए पर डे। हाँ, तो हम यही तो कहना चाह रहे हैं, ये प्लीज़ रेजिडेंशियल सोसाइटी है, इसको रेजिडेंशियली रहने दिया जाए। यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, हम कभी भी नहीं चाहेंगे, चाहे सेफ्टी, चाहे सिक्योरिटी, चाहे सीवर, चाहे पानी, हम किसी भी मुद्दे के ऊपर यहाँ पे हम कभी भी नहीं चाहते कि यहाँ पे इस तरह की कमर्शियल एक्टिविटी हो। गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि इसको प्लीज़ इस तरह की एक्टिविटी को यहाँ पे रोका जाए, हमें प्लीज़ सुख से जीने दिया जाए, हम आराम से हमको सुखी से तरीके से जीने दिया जाए। हाँ जी, क्या ये कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है तो यहाँ पे अगर लोग बाग आएंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट है सिक्योरिटी का। तो जब लोग बाग आएंगे, आज बच्चे खुले में घूम रहे हैं और महिलाएं, खासकर महिलाओं के लिए भी, बेटियों के लिए भी, जो भी यहाँ पर निकलेंगी तो उनके लिए फीमेल के खासकर सबसे सुरक्षा का है। तो कैसे इसको सुरक्षा के लिए कोई नियम बनाया गया है? आपने कोई पत्राचार कंप्लेंट अभी लोगों की कोई ऐसा? सोसाइटी में सब सोसाइटी होती है लेकिन ज़्यादातर सब वर्किंग पेरेंट्स ही रहते हैं जिनके बच्चे मासूम सुबह निकलते हैं और दोपहर को अपने आप उसकी मेड्स उनका ध्यान रखती हैं। और माई गेट की यहाँ पर व्यवस्था है। माई गेट की जो व्यवस्था है उसमें ये होता है कि जो भी नागरिक या जो भी गेस्ट हमारे घर आता है वो बिना हमारी परमिशन के अंदर नहीं आ सकता, चाहे वो कोई कुरियर वाला हो चाहे वो दूध वाला हो। अब ऐसी स्थिति में ऐसा हो जाएगा कि हमारी सोसाइटी में कोई भी कभी भी रात बेरात कभी भी आ जाएगा, वो गेट पर दिखाएगा कि मेरे पास मेडिकल का पास है, वो पास दिखाएगा और अंदर आ जाएगा। उससे आप ये सोचिए कि हमारे बच्चे जो सामने घरों में रह रहे हैं, जो आसपास घूम रहे हैं, जो शाम को साइकिलिंग करेंगे, उनकी क्या सिक्योरिटी रहेगी? उस समय तो कोई सिक्योरिटी है ही नहीं ना, क्योंकि वो उस बंदे ने दिखा दिया कि मेरे पास तो पास है, मैं तो कभी भी घूम सकता हूँ, मेरे तो यहाँ पर अटेंडेंट है, मैं उनका अटेंडेंट हूँ। तो आप ये बताइए क्या सिक्योरिटी, क्या कैमरे का फ़ायदा? कुछ मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी बचेगी। उसके अलावा ये मुझे ये कहना है कि ये कंस्ट्रक्शन ही इलीगल है। आप लोग इन लोगों के पास कोई इसका परमिशन नहीं है। एक रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट करना, एक हॉस्पिटल स्टार्ट करना, हॉस्पिटल्स की हमेशा साइट्स अलॉटेड होती हैं, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई अलॉटमेंट की गई है। तो इसके अलावा यहाँ पर हर चीज़ की आगे दिक्कतें आने वाली हैं। पानी की गर्मियों में यहाँ पर हमें सरकारी पानी मंगवाना पड़ता है, एक टैंक का 1100 रुपये रेट है, जो सोसाइटी को एक इंडिविजुअल पर्सन पानी मंगवाता है। अब यहाँ पर पानी नहीं होगा। अभी यहाँ पर RW प्रेसिडेंट कौन है? यहाँ पर हमारे अपने भरत यादव जी हैं, उनकी देखरेख में ही सारा सोसाइटी का कार्य होता है, जिन्होंने सारी सिक्योरिटी का जिम्मा उठा रखा है। बट मुझे लगता है कि उस जिम्मा उठाने से उनका क्या हो जाएगा? जब इतनी सोसाइटी में 100 मरीज होंगे, उनके पास 100 अटेंडेंट होंगे, तो क्या ही रहेगा। भरत जी, आप यहाँ के RW के प्रेसिडेंट हैं, क्या आज आपने मीडिया के माध्यम से आप एक अपनी बात रखना चाहते हैं? परंतु कल अगर ये बात अगर नहीं सुनी गई और लंबा समय चला तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे? आगे हम लोग कोर्ट में जाने की भी तैयारी कर रहे हैं। हाई कोर्ट में जाके इसके लिए केस लड़ेंगे, रिट फाइल करेंगे और हो सकेगा तो स्टे लेके आएंगे। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो अल्टीमेटली कोर्ट में भी जाना पड़ेगा। हमारे लिए सारे क्या DC को ज्ञापन वगैरह देंगे? DC साहब से हम मिल चुके हैं, उनको दे चुके हैं। तो क्या कहा? कोई आश्वासन दिया? उन्होंने कहा कि मैं इसकी जांच करवाता हूँ। DTP से भी हम जो उनसे तक मिल के आए हैं, उनको पूरा सेट डॉक्यूमेंट्स का कहा। कब मिले? मिले हुए मेरे हिसाब से 5-6 दिन हो गए, कोई कार्रवाई नहीं अभी तक। RW के प्रधान हमारे साथ भरत यादव जी मौजूद हैं। तमाम यहाँ पर रमा और खंडेलवाल, दिव्या, तमाम लोगों ने कहा कि आज जो इलीगल कंस्ट्रक्शन जो चल रहा है इसको तत्काल प्रभाव से रोकना चाहिए। भरत यादव जी ने जिस प्रकार से कहा कि DC साहब से भी मिले जो कि गुड़गांव के निशांत जी हैं, साथ में मनीष यादव जो कि DTP के अधिकारी हैं, उनसे भी मुलाकात हुई, परंतु इस बात को 5 दिन हो गए। 5 दिन के बाद इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन का फेलियर है। सब प्रशासन को तत्काल प्रभाव से इसके एक्शन लेना चाहिए कि कौन व्यक्ति किसने इसको परमिशन दी कि और परमिशन भी कैसे दे दी, जबकि ये निर्माणाधीन है, अभी बन रहा है, उसके पहले ही इसको परमिशन दी जाती है एक हॉस्पिटल की। तो क्या इसके क्राइटेरिया हैं हॉस्पिटल बनाने के, क्या वो सब फुलफिल होते हैं? क्या वो देखे गए? तो ऐसे आज प्रश्न चिन्ह काफ़ी उठते हैं इस बिल्डिंग पर। क्या इस पर सरकार और प्रशासन कर पाएंगे? जिस प्रकार से भरत यादव ने कहा कि हम न्यायालय के शरण में भी जाएंगे, तो उन्होंने कहा है कि न्यायालय के शरण में जाके वहाँ भी हम याचिका दर्ज करेंगे और इस पर स्टे लेके आएंगे और इसको बिल्डिंग को रुकवाएंगे। कैमरामैन सीलू के साथ रमाकांत उपाध्याय, गुरुग्राम। धन्यवाद।